ही पूछ रहे हैं कि सीटों का या चयन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। चिंता जाहिर की है सर, आपके नेताओं ने चिंता जाहिर की है। आप आराम से करेंगे भाई, एक फेज का नामांकन हो गया है, आराम से करते रहिए आप, अगले फेज का भी आने वाला है। गुरु प्रकाश, नहीं गुरु प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, पार्टी है यहां पर क्यों नहीं व्यक्त करेंगे आपने? ठीक है, ठीक है, ये आपकी बात मुझे समझ में आई। गुरु प्रकाश, क्या आप लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर? क्या आप लोगों के लिए ये विन विन सिचुएशन है? मुंबई हो, पूर्णिया हो, बिहार की कुछ और सीटें हो, आप भी वहीं से आते हैं, क्या चीजों को देख रहे हैं इस वक्त आप लोग? नहीं देखिए राममोहन जी, बिल्कुल ये हमारे लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन विपक्ष की स्थिति आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला इनकी आलोचना करते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। गठबंधन की बात आप करिए, बिहार में एनडीए गठबंधन में 5 लोग हैं, 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम लोगों के साथ आपने देखा क्या कि चिराग जी ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, मांझी जी ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जेडीयू ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अरे बातचीत हुई, समन्वय हुआ, संवाद हुआ, चर्चा हुई सकारात्मक माहौल में, और फिर हमने अपने उम्मीदवारों को घोषित किया। चिंता है, देखिए औरंगाबाद से कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता निखिल कुमार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, गवर्नर भी रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया, वो विरोध कर रहे हैं। पूर्णिया से जैसे आपने कहा, पप्पू यादव गए थे कांग्रेस में गाजे बाजे के साथ, अरे हमको पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा, उनका टिकट काट दिया गया। अरे संवादहीनता की भी पराकाष्ठा होती है, बातचीत तो होनी चाहिए। आप परिवार नहीं चला सकते हैं, पार्टी नहीं चला सकते हैं, गठबंधन नहीं चला सकते हैं और देश चलाने का सपना देखते हैं। मैं हृदय से बहुत दुखित हूं, मैं हृदय से बहुत पीड़ित हूं कि आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, हर प्रांत में यही स्थिति है। आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता दीदी इनको आए दिन गरियाते रहती हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के लिए चिरकुट, ना जाने ऐसे सतही शब्दों का उपयोग किया गया, मैं बोलना तक नहीं चाहता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में साथ आ जाएंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस से क्या है? हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है? फिर अंशुल अभिजीत आप भी सोचकर रखिए, गठबंधन पे आप बीजेपी से क्या पूछना चाहते हैं? आपका स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस से क्या है, गुरु प्रकाश जी? देखिए मेरा स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन से यह है कि आप लोग परिवार, पार्टी, गठबंधन को चला नहीं सकते हैं और देश चलाने का सपना देखते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। देश के 140 करोड़ लोग आपकी हर एक डेवलपमेंट पे एक पैनी नजर बना के रखे हुए हैं और वो देख रहे हैं ये पूछ रहे हैं अंशुल जी कि पार्टी और गठबंधन चला नहीं रहे हैं तो देश कैसे चलाएंगे? अंशुल जी जवाब दीजिए। अच्छा, तो देश आपने कैसे चलाया? अब 10 साल हो गए यहाँ पर, जो बेरोजगारी का दर है, जो महंगाई का दर है, जो आर्थिक व्यवस्था है जिस पे सब लोग रो रहे हैं, वो अपना देश चलाने की बात आप करते हैं? कौन सी आपने योग्यता और अक्षमता दिखाई आपने कोविड के वक्त, जब यहाँ पर गंगा में लाशें बह रही थी, जब अंत्येष्टि की आग से रात दोपहर हो गई थी? और नहीं, एक मिनट, कौन सा देश चलाया? देखिए आर्थिक व्यवस्था, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था की बर्बादी का संचालन करना देश चलाना नहीं होता है। बेरोजगारी दर तो आप देख लीजिए ना, यही मुख्य मुद्दा है। आप नफरत फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, को लेकर कार्यपालिका का आतंक है। कोई सवाल आपके मन में? देखिए आप हस्तक्षेप नहीं, आप पूछिए सवाल। उनकी कैसी गठबंधन की किस तरह की राजनीति? हाँ तो मैं पूछता हूं उनसे, अजीत पवार के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे कलंकित लोगों को आपने अपनी पार्टी में समाया, किस तरह आपने शामिल किया? आतंक देके, ईडी का आतंक देके, कार्यपालिका का आतंक देके, खरीद फरोख्त की राजनीति कर जो चुनी हुई रियासतों में सरकार है उनको गिराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आप सरकार चलाते हैं। किस तरह की सरकार चलाते हैं? ना तो सरकार तो खुल गई ना, इलेक्टोरल बॉन्ड से आप जबरदस्ती जोर से सरकार चलाएंगे। गुरु प्रकाश जी सरकार जवाब दीजिए, क्या सत्ता की जोर से भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं? आपका सवाल मैंने ले लिया, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए राममोहन जी, मैं उनके सारे प्रश्नों को सुना है और सारे प्रश्नों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर दूंगा। आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की, यूपीए के 10 साल का बेरोजगारी का एवरेज रेट, महंगाई और रेट निकालिए और एनडीए के 10 साल का अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट निकालिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नंबर 1। दूसरा, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की। आपके समय में देश 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 65 साल आपको लग गया था 11वें नंबर पे लेके जाने में। आज देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। मूडीज जाकर के देख लीजिएगा, 7% से अधिक का हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है। और मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर आपके पास, जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने खरीद फरोख्त किया है, हमने बिक्री की है, हमने सरकार तोड़ी है, अगर एक भी एविडेंस
मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं, अगर एक भी एविडेंस आप यहां प्रेषित करिएगा तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। कोर्ट गए थे, लेकिन वो पूछ रहे हैं, कोर्ट ने उल्टा आप ही को डांट लगाया, कोर्ट ने आपको डांटा। 10 सेकंड चाहता हूं। मुद्दे पे अजित पवार के खिलाफ, अशोक चव्हाण के खिलाफ जो बोलते थे, कब बोलेंगे? ये स्पेसिफिक सवाल था। नहीं, देखिए, इन लोगों के टेप रिकॉर्डर में इनका कैसेट फंस गया है। अजीत पवार ही क्यों ना हो, अशोक चौहान ही क्यों ना हो, मैं पुनः बोलता हूं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रुक गया है क्या? बताइए ना। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा हो, आप कोर्ट थोड़ी हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय थोड़ी हैं। दुखद यही है कि अपने आप को ये लोग कोर्ट से ऊपर मानते हैं। अरविंद केजरीवाल संविधान विषय पे आ रहा हूं, वापस गठबंधन पे आ रहा हूं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप दोनों का। आप दोनों 1 मिनट जरा सुनिए, समय 1 मिनट ही लगेगा। इंडिया में कांग्रेस की मजबूरी का एक आंकड़ा दरअसल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद फिर आप दोनों लोग अपनी बात रखिए। बिहार में इस वक्त लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस ये कह रही थी कि कम से कम 10 सीटें उसको चाहिए। आरजेडी ने कहा नहीं मिलेगा। पहले 7 सीटें या 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए वो तैयार नहीं थी और बाद में उसने शर्तों के साथ बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें दी। तो यह भी साथ साथ कह दिया कि झारखंड में कांग्रेस आरजेडी को कम से कम 2 सीटें जरूर दें। कहा जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। आरजेडी खुद 26 सीटों पर लड़ेगी, वामपंथी दलों के लिए 5 सीटें छोड़ी गई हैं और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। इसका ऐलान भी हो सकता है और पूर्णिया सीट से लालू की पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। इसी तरह महाराष्ट्र में थोड़ा सा चलिए, वहां 48 सीटें हैं। कांग्रेस कह रही थी कि कम से कम 21 सीटें उसको मिलनी चाहिए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे कांग्रेस को 16-17 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं दिखते। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल एक और दल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस 20 सीटें कम से कम मांग रही थी और अभी तक कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर उम्मीदवार तलाश कर पाई है। रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार अभी भी देश को है। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं सर, एक छोटा रिएक्शन में अंशुल अभिजीत जी आपसे चाहता हूं। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसको लेकर आपके कार्यकर्ताओं को हमसे ज्यादा चिंता होगी। हमारा तो डिबेट शो है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, बात निकल जाएगी, आई गई होगी, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को ज्यादा चिंता है कि उनके भविष्य का क्या होगा। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सुदृढ़ है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी ऊर्जा है, वो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा ने जो असर दिखाया, जो हुजूम था, जो उम्मीद थी, जो ऊर्जा आई, उससे हमारे कार्यकर्ता बहुत दुरुस्त हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। और जहां तक एक महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, एक बात मैं कह देता हूं अपने मित्र से कि भाई प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो केसेस थे, सीबीआई ने अभी हाल में ही बिल्कुल ड्रॉप कर दिए, वो बिल्कुल खारिज कर दिए, क्योंकि वो किसी और के खेमे में चले गए। तो उनके जो साथ जो केसेस थे, उनका दामन बिल्कुल साफ हो गया। और एक तरह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ जो आरोप थे, फिर वो भी बेबुनियाद थे। इसका ये मतलब हुआ ना। तो ये देखिए यहां पर इनका खेल क्या हो रहा है। आप जो लुइस बर्जर केस है, जो मध्य प्रदेश में जितने गंभीर आरोपी हैं यहां पर, इसके बाद मुझे कंक्लूड करना है। गुरुप्रकाश जी, क्विक। जी जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि गठबंधन धर्म पे राममोहन जी आपने बहुत अच्छा विषय आज लिया था आज की चर्चा के लिए, और मैं बताना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में गठबंधन को धर्म का दर्जा किसने दिया था? पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने देश को दिखाया था कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है, और उस गठबंधन में आज का डीएमके हो, आज का टीएमसी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सब के सब उस गठबंधन में मौजूद थे। तो गठबंधन में साथियों को सम्मान कैसे देना है, सबके स्वाभिमान की रक्षा कैसे करनी है, ऐसे होता है। खिचड़ी चोर बोल देना, चिरकुट बोल देना। ठीक सर, समय इतना ही है मेरे पास, मैं यहीं पे आपको बताना चाहता हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, चर्चा में जुड़े। लेकिन आज की राजनीति का सार यह है कि आप मजबूत हो तो सब चलता है, और अगर कमजोर हैं तो कमजोर होने पर साथी भी आंख दिखा जाते हैं। मतलब यह कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा इस वक्त आईएनडीआईए गठबंधन में उसके सहयोगी दल उठा रहे हैं। कांग्रेस का जनाधार लगातार घटा है पिछले चुनावों में, और जहां भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के मुकाबले मजबूत हैं, वहां वो अपनी शर्तें कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि उन्हें थोड़े से नानुकुर करने के बाद शर्तें माननी पड़ रही हैं, और फिर चाहे उनके अपने नेता ही नाराज क्यों ना हो जाएं या फिर पार्टी ही क्यों ना छोड़ जाए। जी न्यूज़।